जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2021 में कुल 2 सूर्य ग्रहण हैं, जिनमें से पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को लग चुका है। दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा, इसका सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, क्या ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा या केवल उपछाया सूर्य ग्रहण होगा, इसका असर किन किन देशों में दिखाई देने वाला है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगते हैं, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। राहु और केतु स्वरभानु नाम के राक्षस के 2 हिस्से हैं, जिसे भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से 2 टुकड़े कर दिए थे। कहा जाता है कि इस राक्षस ने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को छल से पी लिया था, लेकिन उसी वक्त चंद्रमा और सूर्य ने इसकी जानकारी भगवान विष्णु को दे दी थी। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें पी लेने के कारण मरकर भी स्वरभानु अमर हो गया और इसका कटा हुआ सिर राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। चंद्रमा और सूर्य से इसी बात का बदला लेने के लिए राहु और केतु जब हमला करते हैं तभी ग्रहण की स्थिति बनती है। जान लेते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बारे में। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हिंदू पंचांग के अनुसार 4 दिसंबर 2021 को पड़ रहा है। किन किन देशों में सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इसके लिए अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिण भाग, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में सूर्य ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बार ये सूर्य ग्रहण भी हमारे देश में यानी कि भारत में दिखाई नहीं देगा और इसकी वजह से यहाँ कोई भी सूतक काल हमारे देश में नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भी उपछाया सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी वजह से इस बार भी मंदिरों के कपाट बंद नहीं किए जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जब उपछाया या फिर आंशिक सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तब सूतक काल मान्य नहीं होता है। सूतक काल उसी स्थिति में मान्य होता है दोस्तों जब पूरी तरह से सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है और तब सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। फिर भी अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो चाहे ये उपछाया ग्रहण ही क्यों ना हो, तो इसका असर बाकी लोगों में तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं ऐसे में किसी भी ग्रहण के समय, चाहे वो आंशिक हो या फिर उपछाया हो या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, तो आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि आपको सूर्य की छाया में नहीं निकलना है, आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी भी ग्रहण के समय घर से बाहर आते हैं, सूर्य या चंद्रमा की रोशनी में आप आ जाते हैं, तो आपके होने वाले बच्चे पर इसका कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए होने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार के विकार से बचाने के लिए ही आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। वैसे साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आंशिक ग्रहण होने वाला है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रोज के काम भी हर दिन की तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको घर के अंदर रहने की सलाह देते हैं या फिर कुछ ऐसे नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं जिन्हें खासकर ग्रहण के समय करना चाहिए, तो आप उनकी खुशी के लिए और किसी भी प्रकार के वहम से बचने के लिए इन नियमों का पालन भी कर सकते हैं। साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के दिन लगने वाला है, तो इस दिन जो लोग व्रत या पूजा पाठ करना चाहते हो, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। तो आप इस दिन व्रत भी रख सकते हैं, स्नान दान भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं या अगर अपने मन में किसी प्रकार का कोई डर रखते हैं कि ग्रहण से कहीं उनके जीवन में या उनके घर में कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए, तो वो लोग ग्रहण के बाद भी दान कर सकते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सूर्य देवता के मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चाहे तो गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप गर्भवती महिलाएं और घर में अगर कोई सदस्य बीमार है या बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी इस मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। वैसे ग्रहण का कोई सूतक काल नहीं है तो मंदिरों के कपाट भी बंद नहीं होंगे, आप चाहें तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ग्रहण जब भी लगता है तो कहते हैं कि घर में कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ जाता है। तो आप अगर चाहें तो ग्रहण के बाद अपने घर में गंगा जल छिड़क सकते हैं। दूसरे धर्म के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी घर को शुद्ध करने के काम में पवित्र वस्तुएं आपके घर में रखी जाती हों, आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
अगर आप जानना चाहते हैं मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की पूजा विधि के बारे में और आप जानना चाहते हैं इस दिन पूजा किस तरह से करनी चाहिए, अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कुछ विशेष मंत्रों के बारे में, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हर दिन मेरे चैनल पर मार्गशीर्ष मास की कहानियां भी सुन सकते हैं। इन कहानियों में मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियां सुनाती हूँ।